इनकी अवैध संपत्ति और जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है उसकी जानकारी की जा रही थी। उस नियमानुसार राजस्व एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में उसको कुर्क किया गया है। संतरा देवी पत्नी सुरेश राम निवासी गड़ेरी पट्टी थाना जीवनपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपराध से अर्जित कुर्क किया जाता है। विभिन्न भीड़ के इलाकों में मंदिरों में लोगों से झांसा देकर और उनके सामानों को चोरी किया जाता था। इसका खुलासा करके गैंग के मेंबरों को जेल भेजा गया था। आजमगढ़ में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। चोरी और टप्पेबाजी के जरिए कथित तौर पर करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वाले गैंग लीडर पर अब प्रशासन का शिकंजा कस गया है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 1,92,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुल 538.55 वर्ग मीटर जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर डुगडुगी पिटवाई गई और भारी पुलिस बल तैनात रहा। मामला जीयनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक गैंग लीडर राज उर्फ सवरिया अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अंतर जनपदीय टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस का दावा है कि गैंग के सदस्य देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में श्रद्धालुओं को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर समेत कई प्रमुख स्थानों पर गैंग द्वारा टप्पेबाजी और चोरी की वारदातें की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई विवेचना के दौरान पुलिस को अपराध में अर्जित धन से जमीन खरीदे जाने की जानकारी मिली। जांच में ग्राम नदौरा तरकारी में 226.70 वर्ग मीटर और ग्राम गड़ेरी पट्टी में 311.85 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई। दोनों जमीनों का कुल क्षेत्रफल 538.55 वर्ग मीटर है। राजस्व विभाग के मूल्यांकन में इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,92,00,000 रुपया की गई है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति खरीदने और उसकी किश्तों का भुगतान करने के लिए आरोपी की ओर से कोई वैध और पर्याप्त आय का स्रोत प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद संपत्ति को अपराध से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति मानते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में 14 अगस्त को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई और चिन्हित भूमि को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान जीयनपुर और बिलरियागंज थाने की पुलिस के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार गैंग के खिलाफ चोरी और टप्पेबाजी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध, गैंगस्टरों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा और अपराधियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। 14 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के आदेश के क्रम में धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। इसमें एक गांव है नदौरा तरकारी और दूसरा गांव है गड़ेरी पट्टी। दोनों गांव में महोदय के आदेश से, क्योंकि ये जो थाना बिलरियागंज की आख्या थी, उसके आख्या के क्रम में एसपी महोदय के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी और उसी रिपोर्ट के क्रम में आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। उस पर लगभग कितनी संपत्ति है सर? दोनों गांव में अलग अलग संपत्ति है, एक ही व्यक्ति की है। और ग्राम नदौरा तरकारी में ये लगभग 226 वर्ग मीटर पड़ता है और गड़ेरी पट्टी में लगभग ये 311 वर्ग मीटर है। जीयनपुर के अंतर्गत वर्ष 2025 में एक अंतर जनपदीय टप्पेबाज एवं चोरी के गैंग का खुलासा किया गया था। इनके द्वारा विभिन्न भीड़ के इलाकों में, मंदिरों में लोगों से झांसा देकर और उनके सामानों को चोरी किया जाता था। इसका खुलासा करके गैंग के मेंबरों को जेल भेजा गया था। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई जीयनपुर थाने से की गई थी, जिसकी विवेचना एसएचओ बिलरियागंज कर रहे थे। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी अवैध संपत्ति और जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है उसकी जानकारी की जा रही थी। उसी क्रम में इनकी गांव
नेदोरा तकरकारी गांव में इनकी अवैध संपत्ति होना की जानकारी मिली थी, जिसको जिलाधिकारी महोदय से 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आदेश प्राप्त करके आज नियमानुसार राजस्व एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में उसको कुर्क किया गया है। आगे भी इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी की जा रही है, उसको नियमानुसार आगे कुर्क किया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।